ओके, सो एक क्यूब ऐड कर लेते हैं हम इधर से। अभी बेसिकली ऐड करने का ऑप्शन एक आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट में ऐड करना चाहते हो तो यू कैन प्रेस शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आपको इधर मैश कर्व सब जो भी आपको ऐड करना है उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे हम अभी क्यूब ऐड करते हैं, ये क्यूब आ गया हमारे स्क्रीन पे। ओके, अब कल मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाने का शॉर्टकट होता है टैब। टैब प्रेस करते ही आप एडिट से ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में चले जाते हो, और वैसे फिर से टैब प्रेस करोगे तो एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हो। तो ओके। ये हो गया मुझे हमारा एडिट मोड में। हाँ जी, बताइए। अब मुझे पूछना है कि जैसे ऊपर ये जो है ना, ये वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए, एज सिलेक्ट करने के लिए एंड फेसेस सिलेक्ट यस करने के यस लिए, एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इनका कुछ शॉर्टकट है? अरे वो शॉर्टकट बोलते हैं। यस यस, मैं इनके उसी पे आ रहा इनके हूँ। तो सॉरी सॉरी, हमको माय बैड। सबसे पहले वर्टेक्स वर्टेक्स मोड में जाने के लिए हमको ऊपर यहाँ मिल जाता है वर्टेक्स का। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स मोड में आ जाते हैं। सेकंड होता है एज मोड। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम एज मोड में आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ मूव करेंगे तो हम एज मूव होगी पूरी। और जैसे ही हम फेस मोड में जाते हैं तो यहाँ फेस सिलेक्शन होगा पूरा। अब ये पूरा फेस मूव हो रहा है। तो इसको हम शॉर्टकट में अगर जानना शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसा है, अगर हम ऊपर से जो हमारा अपर नंबर की है उसके अंदर हम प्रेस कर रहे हैं 1 तो ये वर्टेक्स मोड में आ रहा है। ओके, 2 प्रेस करोगे तो एज मोड में आ जाएगा, एंड 3 प्रेस करोगे तो आपका फेस मोड में आ जाएगा। ये ये तीनों मोड चेंज करने का जो भी उसका शॉर्टकट है। ठीक है गाइस। हाँ भाई। यस सर। ओके, सो अब हम इन टूल्स के बारे में देख लेते हैं कि ये मॉडलिंग के जो इधर है वो टूल्स क्या क्या है। ओके, ओके। सो लेट्स सबसे सबसे पहला टूल है हमारे इधर ये इनको छोड़ दो, ये तो बेसिक टूल है। इसमें आते हैं एड क्यूब। एडिट मोड में हमको एक टूल मिलता है एड क्यूब। इसके ऊपर हम माउस का क्लिक प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसका बेसिकली यूज क्या है कि हमको हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमें क्यूब या कोई अदर ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो जस्ट हम यहाँ माउस का कर्सर रखेंगे, क्लिक करेंगे और एक जो उसका साइज है वो सेलेक्ट करेंगे पहले। ये सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने माउस को रिलीज किया की को, एंड फिर मेरे पास अप डाउन करने का ऑप्शन आ जाता है कि हमको इसका हाइट कितना चाहिए। तो ये हमारा जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये हमारा हाइट हो गया कि हमको इतना हाइट चाहिए। ओके, तो ये इट हम विल स्नैप द ऑब्जेक्ट है ना, हम्म, जो समझ गया। ठीक है। हम यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऐड क्यूब किया, लेकिन मेरे को ऐसा है कि मेरे को इसके ऊपर कौन चाहिए। ठीक है, तो मैंने कौन पे किया, माउस का की प्रेस करके एंड कौन पे लाके रिलीज कर दिया, तो ये कौन सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पहले ऐसे कौन का साइज नीचे से सेट होगा, देन आपको अप एंड डाउन करने का ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जैसे आप माउस को मूव कर रहे हो ना तो वो अप एंड डाउन हो रहा है। अब मेरे को इतना हाइट चाहिए तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ये कौन बन गया आपका। ओके, तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट टूल हो गया। इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये सिलेंडर ले लिया तो ये मैंने सिलेंडर कर दिया इसके ऊपर है। ये देखो, ये सिलेंडर ऐड हो गया। अब इसके अंदर स्पेयर है तो स्पेयर लिया, और स्पेयर भी कर सकते हैं अपन, ये स्पेयर ऐड कर दिया। मतलब इसमें जो भी आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये इनमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब आता है एक्सट्रूड के ऊपर। ठीक है, ये एक्सट्रूड रीजन सबसे पहला ऑप्शन हमको एक्सट्रूड मिलता है। ठीक है, तो एक्सट्रूड करने का मतलब ये होता है कि अगर हमको इसी ऑब्जेक्ट से मॉडलिंग करते करते हमको आगे बढ़ना है, किसी शेप में लाना है, तो वो एक्सट्रूड हो गया। अब जैसे मेरे को इसको ऊपर की ओर बढ़ाना है इस फेस को, तो ये यहाँ एज, इस एज को यहाँ पे भी रखना है और ऊपर एक्सट्रूड करना है, तो ये एक्सट्रूड हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट को बढ़ाना। अब मेरे को इस साइड से एक्सट्रूड करना है तो ये वाला फेस मैंने सेलेक्ट किया और ये एक्सट्रूड हो गया। और इस साइड से करना है तो इस साइड वाला फेस सेलेक्ट किया और ये यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया हमने। अब एक्सट्रूड में भी दो तीन ऑप्शन होते हैं। जैसे हमको एज में एक्सट्रूड करना है, कि हमको सिर्फ ये पूरा बॉक्स एक्सट्रूड नहीं करना है, सिर्फ एक एज एक्सट्रूड करनी है, तो मैंने सिर्फ एक एज मोड में गया, एज सेलेक्ट करी और एक्सट्रूड करा, तो ये एक एज एक्सट्रूड हुई है हमारे सामने। सेम ऐसा हम वर्टेक्स को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, ये वर्टेक्स एक्सट्रूड हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूड रीजन। अब आता है हमारे सामने इंसेट।
इंसेट का मतलब होता है कि जैसे कि ये हमारे सामने ये क्यूब है, इसको हम फेस मोड में जाते हैं। इंसेट का यूज बेसिकली फेस मोड में ही होता है। तो इंसेट में गए हम, यहाँ फेस मोड में गए और फिर इधर हम इंसेट का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है हमने। तो यहाँ इसके सर्कल के अंदर हम इंसेट करते हैं तो उस क्यूब के अंदर एक क्यूब वाली शेप अलग से बन के निकल जाती है। अब इस शेप के साथ में अगर हमको इंसेट कर दिया, अब हम इसको एक्सट्रूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि इंसेट कर दिया, अभी हमने इसको एक्सट्रूड किया तो ये देखो कि एक बीच में छोटा सा गैप बन के फिर एक्सट्रूड हुआ है। सेम अगर आप इसको भी करना चाहते हो, अब इसको मैं इंसेट नहीं करता, डायरेक्ट एक्सट्रूड करता हूँ। ये देखो ये पूरा उसी एज टू एज एक्सट्रूड हुआ है। अगर मैं इसमें और चाहूँ कि मेरे को और इंसेट करना है तो मैंने और इंसेट किया एंड फिर से एक्सट्रूड कर दिया। ओके, क्लियर है गाइज? ओके भाई। इंसेट और एक एक्सट्रूड चीज समझ में पूछनी आया थी कि मुझे। आपको? हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ मैं कह रहा था जैसे जैसे वो आपने उसके इस शेप इसके ऊपर जो है मतलब टूल हम्म इस एक्सट्रूड के ऊपर, तो इसमें जो करते हैं तो वो हम्म अनइवन आ रहा था। तो अगर हमें बिल्कुल इक्वल करना है तो वो कैसे होगा? शिफ्ट जेड शॉर्टकट होगा उसका, वो मैं शिफ्ट। बताऊंगा आपको नेक्स्ट में, डोंट वरी, ओके। आपको हर चीज और बताऊंगा। बाकी जो इंसर्ट जो हमने करा है उसके अगर हम्म हमें नंबर्स में लिखना हो, जैसे वन वन मतलब टू नंबर्स में लिखना है, तो वो कहाँ लिख सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो हम्म। कभी कभी अनइवन भी हो सकता है। तो नहीं, वो आपको प्रोजेक्शन से ही करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ब्लेंडर में ऐसा ऑप्शन आता ही नहीं है नंबर जहाँ टाइप कर सके आप। उसके लिए आपको अलग से प्लगइन्स वगैरह डालने पड़ेंगे अगर आप वैसा करना चाहते हो तो। हेलो अंकित भाई, यस। अगर मल्टीपल मल्टीपल फेसेस मतलब जस्ट लाइक जो एक लाइन में इंसर्ट के जो मल्टीपल फेसेस हुए हुए हैं कॉर्नर्स के, उनको अगर वो करना होगा सेलेक्ट, उनको खाली करना होगा, वरना पूरा क्यूब को नहीं, तो वो कौन सा बटन है? मतलब मतलब ये वाले सारे? हाँ, ये वाले खाली हाँ, सारे। अगर हमको ऐसा है कि ये पूरी साइड की ये जो बॉर्डर की बोल रहे हो ना, जो ये बीच में जगह हाँ खाली रह रही है, अगर इसको हाँ। सेलेक्ट करना हो तो ये सेलेक्ट होगा। आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड में, देन आपको यहाँ क्लिक करना है एज पे। ओके, सिंगल क्लिक करोगे ये आपका पूरा लूप सेलेक्ट हो जाता है ऐसे। ओके, अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे इसको एक्सट्रूड अलग से करना है तो इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो ऐसा। अगर आपको एज मोड में अगर लूप सिलेक्शन करना, लूप बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ये जो भी एज है ये जितनी भी घूम के जा रही है और इसके एंड फर्स्ट पॉइंट से मिल रही है वो लूप हो गई। ओके। मतलब इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक वर्टेक्स पे आके मिल रहा है, तो ये एक लूप हो गई। अब इस लूप को हमें सेलेक्ट करना है, एक तो हम मैन्युअली कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके एक एक करके ऐसा, ठीक है। लेकिन ये अगर ये तो बेसिक प्रोजेक्ट है कि इसमें 4 ही एज है तो हम वन बाय वन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स हो गया तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे शॉर्टकट ऑल्ट प्रेस करके ये एज को सेलेक्ट करेंगे तो ये लूप सिलेक्शन हो जाएगा। Okay, just one more question हम्म from your previous explanation. हम्म कि आपने ये एक्सट्रूड इनसाइड करा और फिर उसको अपने ऊपर लाइक एक्सट्रूड कर दिया अपने हम्म तरफ अंदर करके और ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। तो व्हाट इज द शॉर्ट की? लाइक वो शिफ्ट प्रेस बताऊंगा करके ऊपर करना। बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो मैं आपको एक्सट्रूड और इंसेट की शॉर्टकट की भी साथ में बताता जाता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सट्रूड करने के लिए आपको प्रेस करना होता है ई। ओके, जस्ट कोई भी आपका फेस है उसको आपने सेलेक्ट किया एंड प्रेस ई, ठीक है। आप जैसे ई प्रेस करोगे आपके सामने ये एक्सट्रूड होगा और उसका जो लोकल रीजन होगा, लोकल जो पिवट पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने इधर किया तो आपने देखा कि ये बाय डिफॉल्ट इधर ही जा रहा है, मैं माउस को किधर भी लेके जा रहा हूँ लेकिन एक्सट्रूड एक ही साइड में हो रहा है, जिस साइड में ये लाइन बनी आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यस। ऊपर वाला ये ऊपर वाला फेस पकड़ता हूँ, ठीक है, तो इसमें देखो ऊपर की ओर जा रहा है। फेस का डायरेक्शन जिस साइड में होगा उसी साइड में वो एक्सट्रूड करेगा शॉर्टकट से। ये देखो जिधर फेस का डायरेक्शन है उसी साइड में एक्सट्रूड होगा वो। तो ये हो गया हमारा और एक्सट्रूड का। बताइए बताइए। एक चीज पूछनी है, जैसे जो आपका मूव टूल है उसका शॉर्टकट क्या था? मूव टूल का जी ग्रैब। ओके, मतलब नहीं जैसे नहीं, जैसे जैसे अभी ऑप्शन सिलेक्टेड है अभी, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा? जो ऊपर लेफ्ट साइड टूल सिलेक्टेड है वो जी दबा दी सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, वो शॉर्टकट्स है।
इसके लिए हाँ जी आप यस दबा सकते हैं जैसे और आपको इसके ऊपर वाला जो है वो किस काम आते हैं जो दोनों टूल्स हैं? ये आपका 3D कर्सर जो है इसको चेंज करने के लिए। अब मैं जहां क्लिक कर रहा हूँ वो 3D कर्सर वहां जा रहा है। तो ओके इससे मतलब अगर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसे अभी हमारा जो ये रीजन है वो पिवट पॉइंट इसका है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो वो आप देख रहे हो बीच में एक डॉट है वहां से रोटेट हो रहा है, राइट? हाँ अगर मैं हाँ इसका हाँ पिवट पॉइंट कर देता हूँ या मीडियन है, ऑप्शन हमने मीडियन सेलेक्ट कर रखा है, इसको मीडियन पॉइंट हो गया इसका ये, ठीक है? अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ 3D कर्सर, तो अब आप देखोगे तो कहाँ से रोटेट हो ओके रहा है वो। अब मैंने ओके ये अंकित भाई 3D कर्सर है मैंने यहाँ डाल दिया, अब रोटेट यहाँ से होगा। ओ ओके अंकित भाई इसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग करनी होगी मतलब जस्ट लाइक मूव करना होगा तो स्नैपिंग 90 डिग्री एंगल या डायरेक्टली हम्म। वो मैं अगर आपको हाँ रोटेट करना है, ठीक है, 90 डिग्री इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, राइट? हाँ हाँ तो अगर मैं पहले इसका पॉइंट मीडियन कर देता हूँ, ठीक है? और ओके अब इसको रोटेट करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, आर प्रेस करना है। कौन से एक्सिस पे रोटेट करना है आपको इसको डिफाइन करना है, ठीक है? जैसे मेरे को इसको एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट करना है तो मैंने प्रेस किया एक्स, ठीक है? फिर आप सीधा नंबर की से टाइप करोगे 90 और ये आपका 90 डिग्री रोटेट हो गया। ओके, एक्स जैसे आपको मेरे को अब इसको z एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैंने r प्रेस किया, ठीक है? और z प्रेस किया और ये 180 डिग्री मेरे को इसको रोटेट करना है तो जस्ट प्रेस नंबर की में से 180 और ये 180 डिग्री रोटेट हो गया। हाँ ओके ओके, ओके ओके तो ये आपका हो गया रोटेशन का। सेम ऐसा स्केल में भी कर सकते हो आप। जैसे मैं एक नया ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ तो उसका भी आपको दिखाई देता हूँ। ये नया ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक क्यूब ले लिया, ओके? तो अब इसको अगर मेरे को रोटेट करना है मतलब स्केल करना है तो एस प्रेस किया मैंने। अब इसका ये जो अभी स्केलिंग है ये 1/1/1 है, ठीक है? ओके ये एक स्क्वायर है तो क्यूब 1/1/1 का होता है। तो अब मेरे को इसको एज इट इज डबल करना है तो मैंने 2 प्रेस किया तो डबल हो गया। एस प्रेस किया और 2 प्रेस किया तो ये डबल हो गया, ठीक है? मतलब उसका ओवरऑल साइज बढ़ गया उसका। अगर मेरे को नहीं कि मेरे को तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही 2 चाहिए तो जस्ट प्रेस एस एक्स एंड 2 तो ये एक्स एक्सिस पे बढ़ा हो गया। इसका स्केलिंग सिर्फ एक्स एक्सिस पे बढ़ा हुआ है। अगर मेरे को ये चाहिए कि जेड एक्सिस पे मतलब जी एक्सिस पे सिर्फ अगर मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ एस जी, और जैसे कि मेरे को इसका स्केल 5 रखना है तो मैंने 5 प्रेस किया और ये 5 में स्केल हो गया। ओके, क्लियर है? लाइक 10 पॉइंट्स तक ही होता है बस। ये मैक्सिमम हाँ मे बी 10 पॉइंट तक ही होता है ये। बाकी आप इधर से भी कर सकते हो। अगर आपको स्केलिंग मैन्युअली करना है तो आप जस्ट एन प्रेस करोगे तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगा ट्रांसफॉर्म का, ओके? और अगर हाँ ओके यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आपको जस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन में जाना है, ठीक है? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से भी आप स्केलिंग कर सकते हो। जैसे मेरे को जी एक्सिस पे 10 करना है, ये तो लोकेशन हो गया, सॉरी, ये स्केल हो गया 1/1/1। अब मेरे को जी एक्सिस पे 10 करना है तो यहाँ से 10 कर दिया। हाँ 100 करना है तो 100 कर दो, नो इशू। हम्म, ओके, जितना आपको चाहिए उतना स्केलिंग कर सकते हो। और मे बी आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। पहले था 10 का लिमिट, अब नहीं रहा है। तो रिसेंटली भाई ब्लेंडर के अपडेट में जो आपका 10 का अपडेट था वो खत्म हो गया। आप कितना भी स्केल कर सकते हो अभी। तो ये आपका अभी मैंने बेसिक। ना चेक करा हम्म। अभी मैंने चेक करा था तो एक्सट्रूड है ना, एक्सट्रूड जब मैं कर रहा हूँ तो मैं 1 2 से उसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ हाँ आई तो गेस। नहीं नहीं, वो फिर आपको एक्सट्रूड का ई दबा के फिर नंबर डालना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, वही हाँ मतलब आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मेन्यू नहीं मिलेगा कि आप उधर टाइप कर सकते हो। वो तो वो हिडन रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया तो यहाँ मैं 15 कर देता हूँ तो ये हाइट पे 15 हो जाएगा, लेकिन इसका एक्सिस आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किस एक्सिस में आपको ये करना है। मीन्स ओल्डर वर्जन में ये मतलब मैनुअली हम कितना भी यस, एक्सट्रूड कर सकते थे और इसमें 10 था। हाँ अभी नहीं है, अभी उसके लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले था 10 कि उसको हम मैन्युअली अगर स्केल करना चाह रहे तो 10 से ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते थे, मतलब टाइप करके, लेकिन अभी हम स्केल कितना भी कर सकते हैं। ओके, ओके। ओके तो ये क्लियर हो गया। हम बात कर रहे थे एडिट मोड में टूल्स के बारे में, राइट? ओके इंसेट तक समझ में आ गया? जी या भाई एक्सट्रूड का शॉर्टकट था ई, ओके? ओके एक्सट्रूड का शॉर्टकट है ई और यहाँ से आप मैन्युअली कर सकते हो। और इंसेट का शॉर्टकट है आई।
आई प्रेस किया, ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें भी शायद आप ओके वैल्यू कर सकते हो। ये मैंने 5 सेलेक्ट किया तो बिग हो गया। अब आई -5 करता हूँ मैं, सॉरी आई -5, नहीं इसमें वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते आई थिंक, -2, या नो इसमें नहीं कर सकते आप वैल्यू, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मैनुअली मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको मैं जैसे एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड किया मैंने जी एक्सिस पे 5, तो ये एक्सट्रूड हो गया। और लूप सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि ऑल्ट दबा के आपको बेसिकली अगर फेस मोड में करना है तो फेस मोड में कर सकते हो, एज करना है तो एज भी कर सकते हो, इवन वर्टेक्स करना है तो वर्टेक्स भी कर सकते हो। मैं वर्ट जैसे मेरे को वर्टेक्स को लूप में सेलेक्ट करना है, जस्ट प्रेस करना है वर्टेक्स मोड पे, यहाँ पे आप 1 भी प्रेस कर सकते हो उसकी जगह, आपको ऑल्ट प्रेस करना है एंड सेलेक्ट क्लिक, आपका पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। तो देयर इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग वर्टिसेस फेसेस और एजेस। ना ये ऑल्ट के साथ लूप सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है बेसिकली, ओके। ओके। ये एज में कर सकते हो आप, फेस में भी कर सकते हो, जैसे कि आपको अब ये पूरे ये कहीं भी यूज कर सकते हो आप, जैसे कि आपको ये वाले सारे फेसेस आपको सेलेक्ट करने हैं, राइट। या तो अब एक तो आप मैनुअल करोगे कि ऐसा एक एक फेस सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट के साथ। हाँ शिफ्ट के साथ, लेकिन आप अगर इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो कि मेरे को ये पूरा लूप सेलेक्ट करना है तो जस्ट क्लिक, ऑल्ट प्रेस करके जस्ट ओके क्लिक करना है और आपका पूरा लूप अगर ये सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में ही करना है? दिस इज ग्रेट पूरा ऑब्जेक्ट तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना, दिस और इज आपको नाइस एडिट इसमें एडिट एडिट मोड में अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आपको एडिट मोड में जाके सिंपली ए प्रेस करना है, आपका पूरा ओके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। गॉट इट। बाकी सॉफ्टवेयर्स में दो कीज दबानी पड़ती थी, इसमें एक ऑल्ट दबा के ही हो जाता है। सिर्फ ए दबाना है आपको, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इंसेक्ट का पता चल गया, शॉर्टकट आई है, ओके। या अब करते हैं हम बेवल का। बेवल बेसिकली आपको इसको, अब ये एज शार्प है, इसको अगर आपको स्मूथ बनाना है, ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसको अगर हमें स्मूथ करना है तो एज मोड में गए, हमने ये एज का लूप सेलेक्ट किया, ठीक है। यस वेट अ सेकेंड, ओके ये एज सेलेक्ट करी, ओके वो नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमने लूप सेलेक्ट कर लिया, ओके, या फिर ये कर यस लो, कोई भी कर लो, ये पूरी लूप सेलेक्ट कर ली, ये वाली लूप है, इसको हमने सेलेक्ट कर ली, इसको हमें स्मूथ करना है या कर्व बनाना है इधर, तो आपको बेसिकली बेवल करना है। तो बेवल के लिए आपको यहाँ से शॉर्टकट कर सकते हो, एक तो यहाँ पे आपको बेवल के सेगमेंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, शेप मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैंने ये करा तो ये 2 सेगमेंट में अभी वो हो रहा है बेवल, लेकिन अगर मैं यहाँ से सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने 5 सेगमेंट कर दिया है और अब मैं इसको बेवल करता हूँ तो ये देखो 5 सेगमेंट में बेवल होता है, दिस इज नाइस ओके। यस और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी प्रेस करके भी आप बेवल कर सकते हो, कंट्रोल बी, एंड आपको जितना बेवल करना आप कर सकते हो। इसमें आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए, जैसे कि मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया और 0.2 करना है तो 0.2 प्रेस कर दिया मैंने, तो ये उतना ही बेवल हुआ है। अब ये वाली एज इतनी शार्प है लेकिन हमने इसको बेवल किया तो ये स्मूथ हो गई। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आया? कुछ दिक्कत है तो आप एक बार बता दीजिए मेरे को। नहीं भाई। ओके, सो बेवल का शॉर्टकट है कंट्रोल बी, ओके। मैंने एक शॉर्टकट की वो पीडीएफ भी बना के डाली है क्लास रिसोर्सेज में से, आप वहां से उठा सकते हो, ओके। ओके। ओके और नहीं, नेक्स्ट, हर एक सेगमेंट उस का पे कोई शॉर्टकट है? हम्म, अलग अलग पे जाके कॉर्नर पे इफेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट भी होता है इसमें? नहीं, जैसे कि आपको ये हमने एक पे बेवल डाल दिया, लेकिन आपको ऐसा है कि मेरे को इस पे भी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं उसको हटा देता हूँ एक बार, ये मैंने हटा दिया, लेकिन आपको इस वाली एज पे और इस वाली एज पे दोनों पे चाहिए, तो आप एक तो ऑल्ट के साथ लूप टूल सेलेक्ट मतलब लूप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सिंगल क्लिक से, उसके साथ आप शिफ्ट दबा दोगे तो दूसरी एज भी सेलेक्ट कर पाओगे, जैसे ये कर ली, ये कर ली, ऐसा। तो ऐसा आप मल्टीपल एज सेलेक्ट कर पाओगे।
मीन्स तो ऑल्ट दबा के। यस, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ दोनों कीज प्रेस करके आप मल्टीपल एज लूप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो अब इसको अगर मैं बेवल करता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस किया मैंने और मेरे को इसका बेवल चाहिए 0.2, एंटर किया और ये हो गया। यहाँ से अगर शेड फ्लैट करोगे तो आपको ये एजेस की जो शार्पनेस है वो दिखेगी, लेकिन आप राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कर दोगे तो आपको वो शार्पनेस दिखेगी नहीं। अब देखो जहाँ जहाँ जो एज हमने सेलेक्ट करी थी वहाँ पे वो बेवल हो गया, राइट। नहीं मतलब ये है कि बाद में याद आए कि ये भी करना था, तो फिर वो मतलब खुद से ही करना पड़ेगा जैसे अभी पहले किया है। अगर वो बीच में छूट गया तो वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। बाकी आगे मॉडिफायर्स का भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे एज पे वेट डाल के भी बेवल डाल सकते हो। वेट इन दी सेंस क्या? एज वेट इसमें ब्लेंडर में एक ऑप्शन है, उससे भी आप, एक मॉडिफायर है उससे भी आप बेवल कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन, फिर से एडिट मोड में आते हैं। अब ये ऑप्शन है लूप कट। लूप कट बेसिकली क्या होता है, एक तो हमको अब जैसे कि हमको यहाँ बीच में एक एज या लूप कट की मतलब लूप पूरी लूप की जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ एक लूप डाल सकते हो। रुको, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको यहाँ लाते हैं, ठीक है। अब ये क्यूब के अंदर मेरे को बीच में और एजेस चाहिए, तो यहाँ आप लूप टूल डाल सकते हो, लूप कट से एक पूरी लूप बना सकते हो, जैसे एक मैंने यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी, ओके। तो ये लूप बन गई पूरी। अगर आपको इसको ऑल्ट से सेलेक्ट करोगे तो ये पूरी लूप सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये हो गया आपका लूप कट, मतलब पूरा कट लग रहा है लेकिन एक लूप के अंदर आपका कट लगेगा पूरे ऑब्जेक्ट में। अगर मैं इसके आगे भी अगर लूप बनाऊंगा तो ये इसके सेंटर में एक लूप बनेगी। जैसे मैंने यहाँ गया और यहाँ मैंने लूप कट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ एक लूप कट डाल रहा हूँ, तो ये इसके सेंटर में डलेगी। अगर इधर और डालना चाहता हूँ तो ये इसके सेंटर में डलेगी, मतलब पूरा आपके ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके बीच में लूप डलेगी। अब उसके बाद इसका शॉर्टकट है, आपको कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो आपका लूप कट का टूल एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस किया, ये इसको अलग कर देता है या फिर ये मतलब ये किसी अलग साइड नहीं पे ही करता, रहता है? बीच में आपको टोपोलॉजी ऐड कर देता है। जैसे कि आप ये एज ऐड कर दी, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि शेप बनानी है अलग से, जैसे कि आपको यहाँ से एक क्यूब और एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लूप कट डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्यूब और बीच में एक्सट्रूड करना है, तो मैं जस्ट जाऊंगा फेस मोड में एंड यहाँ ये क्यूब को सेलेक्ट किया और मैंने एक्सट्रूड कर दिया। तो ये ओके। बीच में डायरेक्ट आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते, तो आपको ये एज लूप की जरूरत पड़ेगी। वो आगे मैं जैसे जैसे मॉडलिंग में आपको पूरा सिखाऊंगा एडवांस लेवल तक, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इसको यूज करना है। ओके। एक चीज पूछनी थी, जैसे हम्म इसमें क्या है, हम्म इसमें जैसे अभी आपने एज लूप लगाया, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जैसे जैसे मैंने सिलेक्ट करी एजेस और हम्म मैंने मतलब जितनी मुझे चाहिए मैंने नंबर डाल दिए कि 5 चाहिए 10 चाहिए, हाँ तो हाँ ये हाँ, ऑटोमेटिक वो यस। ऊपर जनरेट नंबर कर ऑफ दे? कट। अब जैसे कि आप कंट्रोल आर यहाँ पे देखो लूप ऑफ कट में यहाँ पे नंबर भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कट डाल सकते हो आप, ये देखो। ओके। वहाँ पे नंबर ऑफ कट्स बढ़ा देना होगा जस्ट। हाँ, अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हो कि नहीं मेरे को शॉर्टकट से करना है, तो आपको करना है कंट्रोल आर प्रेस करना है। ये आपका एक लूप आ गया। अब आपको देखना है कि आपको कितनी एज लूप चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए 5, तो मैंने 5 प्रेस किया और ये आपकी लूप। ओके। और गैपिंग सिलेक्ट होती है इसके, गैपिंग सिलेक्ट होती है इसके बीच में? हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे जब आप कंट्रोल आर प्रेस करोगे ना, जैसे मेरे को एक लूप ओके। चाहिए तो मैंने सिंगल क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो ये देखो। ओके। ओके, इसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मतलब रख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ मेरे को और एज एज लूप चाहिए तो इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को मल्टीपल एज लूप चाहिए, 5 चाहिए मेरे को, सेलेक्ट किया, इनको भी मैं किधर भी कर सकता हूँ मूव। चल। और अगर मैंने यहाँ एक बार रख दी, अब मेरे को चाहिए कि ये थोड़ी मतलब इनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अगर मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, पहले मैं इनका जो ओरिएंटेशन है कि ये किस डायरेक्शन में है, जैसे एक्स एक्सिस में है, ठीक है। मेरे को एक्स एक्सिस में इसकी डिस्टेंस कम करनी है, इनके बीच का जो गैप है। तो मैंने सिर्फ एस प्रेस करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे और स्केल को नीचे करेंगे, तो ये इसके बीच का गैप कम ज़्यादा हो रहा है। ओके, ये हो गया आपका लूप टूल। तो लूप टूल का शॉर्टकट है कंट्रोल आर, ओके, याद रहेगा। ओके। एक्सट्रूड का था ई,
इंसेट का था आई, और लूप टूल का बेवल का था कंट्रोल बी, और लूप टूल का रहेगा कंट्रोल आर। ओके गाइस, ये 4 शॉर्टकट्स है आज के अभी के। फिर आता है नाइफ टूल। नाइफ टूल से आप किसी भी एंगल में, जैसे मेरे को यहाँ क्रॉस में एक ऐड करनी है एज लूप, तो यह मैं नाइफ सेलेक्ट किया मैंने, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को, ये आपको एक फ्री एज लूप बना के देता है कि आपको जैसी चाहिए आप इस नाइफ से बना सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ टोपोलॉजी। यस, अब मैंने जैसे ही ये सब मेरा हो गया कि अब मेरे को इतनी ही चाहिए, देन प्रेस एंटर, और ये आपकी एज बन के तैयार हो गई जैसा आपको चाहिए। ओके गाइस, एनी डाउट? अभी तक जो बताया मैंने उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार। नो डाउट? नहीं, ओके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आते हैं पॉली बिल्ड। पॉली बिल्ड बेसिकली आपको मैंने इसका वैसे शॉर्टकट आपको बता दिया कि किसी वर्टेक्स को इधर उधर करना है तो आप उसको मैन्युअली सिलेक्ट करके कैसे भी उसको ड्रैग कर सकते हो, लेकिन पॉली बिल्ड भी आपको वही फैसिलिटीज देता है, लेकिन ये अंदर जाने के बाद देता है। जैसे मेरे को इस वर्टेक्स को ड्रैग करना है तो ये बेसिकली इसका काम ये है पॉली बिल्ड का। ओके, किसी भी वर्टेक्स को इधर उधर मूव करना ही पॉली बिल्ड का काम है। अगर इसको मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो मैं ये मेरे जिस फेस को मैं सेलेक्ट करूंगा वो फेस को डिलीट कर देता है। ये देखो, मतलब शिफ्ट के साथ पॉली बिल्ड टूल आप अगर सेलेक्ट करके रखते हो और लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो तो आपका जिस फेस आपको आप सेलेक्ट करोगे वो फेस डिलीट हो जाएगा। ये पूरा आपका बीच में खाली हो गया। झंझट नहीं है, हम्म मैं कह रहा हूँ झंझट नहीं है एक। एक एक का। अभी जैसे कि आपको आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आप फेस मोड में गए, आपको जो जो फेस नहीं चाहिए आप उन फेस को सेलेक्ट किया आपने एंड प्रेस डिलीट, और डिलीट प्रेस किया और आपने फेसेस पे दबा दिया तो वो फेस आपके डिलीट हो गए। और जैसे कि आपको इसमें दो ऑप्शन है, डिलीट से भी कर सकते हो, और आप जैसे ही फेस सेलेक्ट करके एक्स दबाओगे तो भी आपके पास सेम ऑप्शन ओपन होगा। तो ये दो ऑप्शन है, आपको ये फेस डिलीट भी कर सकते हो। अंदर से खाली बॉक्स है ये, मतलब जिस तरीके यस से, या फिर यस यस, खाली है। जो लेयर ये बनी हुई वाला है, या फिर वो नहीं है? ये वाला अगेन बता रहे थे, ये जो बताया था अभी सारा ये। अच्छा ओके, तो मैं बेसिकली ये बता रहा था जिन फेस को आपको डिलीट करना है कि ये फेस मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, खाली जगह चाहिए मेरे को, तो यहाँ से वो फेस को अपन ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, एक्स प्रेस करेंगे आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। इसमें से आपको क्या डिलीट करना है, वर्टेक्स, एज, फेसेस, वो आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ये फेस सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो यहाँ देखो ये गैप बन गया इसके बीच। ओके, अगर मेरे को ऐसा है कि ये एज लूप नहीं चाहिए, ये वाली एज, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्स दबा के इस एज पे जाके डिलीट करूंगा तो यहाँ बीच में ये पूरी एज को ही गायब कर देगा, उसकी वर्टेक्स एंड ऑल को। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको ये करना होगा कि ये हमने फिर से एज लूप कंट्रोल जी दबा के ला लिए। अभी इसमें क्या करना है, एक्स दबा के डिसोल्व एजेस करना पड़ेगा आपको। तो वो एज डिलीट हो गई, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। वो एज डिलीट हो गई, डिजोल्व किया मतलब वो गायब हो गई बस, उससे आपके ऑब्जेक्ट पे कोई वो नहीं पड़ेगा। जैसे हमने ये डाली थी एजेस, अगर ये अब हमको नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जैसे आप नॉर्मली सेलेक्ट करके एक्स दबा के एज डिलीट करोगे तो आपका ये देखो ऑब्जेक्ट पूरा बीच में से कई सारे फेसेस गायब हो गए। लेकिन अगर आप चाहते इसको हो कि डिसॉल्व करना होगा। आपको डिसोल्व करना होगा, तो आपकी वो एज चली गई लेकिन आपके ऑब्जेक्ट पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया, राइट? हाँ। यप। तो अब आगे चलते हैं। मुझे एक चीज पूछनी थी, इसमें पूछे। पता नहीं होती या नहीं होती, जैसे ट्राई काउंट का मतलब शो करता है कि इतने ट्राई काउंट है हमारे ऑब्जेक्ट में, तो वो इसमें होता है, मतलब शो करता है कहीं हाँ पे? हाँ, शो होता है। सीन स्टैटिक्स, ये देखिए नीचे, वर्टेक्स, एजेस, फेसेस, ओके, ट्राइड्स, ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब राइट क्लिक करना है नीचे। हाँ नीचे राइट क्लिक करके आप यहाँ से सीन स्टैटिक्स पे जाओगे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑन। डन। यहाँ पे आपको सब दिखेगा। जैसे मैं एक फेस डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये वाला मैंने फेस डिलीट कर दिया तो यहाँ कम हो गया।
हाँ 149 हो गया यस या 150 हो गया। ओके, तो ये स्टैटिक्स है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये स्पिन टूल है। स्पिन टूल बेसिकली क्या करता है कि आपको एक कई बार देखा होगा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट में राउंडनेस देखी होगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसा राउंड होता है कई बार इस टाइप से, आर्क जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ऐसा राउंड होता है ऑब्जेक्ट। आर्क आर्क बना यस, होता है। आर्क। तो उस आर्क को कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में ये स्पिन टूल काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ अपना ये रख दिया, शिफ्ट और राइट क्लिक करोगे तो आपका 3D कर्सर को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, शिफ्ट और राइट क्लिक, ये इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ मैंने इस एज के ऊपर रख दिया शिफ्ट और राइट क्लिक से दबा के 3D कर्सर को, और मैंने यहाँ से अपना एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया। एक्स एक्सिस नीचे हमको उधर नहीं करना है, हमको इधर करना है, तो हम सेलेक्ट करते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम इससे करेंगे तो ये देखो बन गई आर्क। वाह, मतलब एक स्पेसिफिक फेस की आर्क बन जाती है। एग्जैक्टली अगर हमको ऐसा आर्क बनाना है, लेकिन हमको थोड़ा गैप चाहिए, इसमें अभी बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको इसमें गैप चाहिए तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके 3D कर्सर जो है उसको अलग जगह डाल देंगे, मतलब मूव कर देंगे। अब इसको अगर राउंड करोगे तो ये अलग जगह आर्क बनेगी। ओके ओके, या एनी डाउट? मुझे एक नो चीज नो पूछनी थी कि जैसे आपने भी ये पेन टूल यूज करा ना, ये पेंसिल टूल जो भी है, हम्म, ये इसका क्या यूज होता है मेनली बेसिकली? ये बेसिकली समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। नोटलाइन बेसिकली इसको 2D में यूज किया जाता है। जो स्टाइलाइज एनिमेशन जो होते हैं ना, उनके अंदर यूज किया ओके जाता है। ब्लेंडर में एक टैब होता मतलब है 2D का भी। ये देखो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो 2D एनिमेशन का टैब है। तो ये हम 2D पे तो नहीं जाने वाले, हम बेसिकली 3D ही नहीं करेंगे। नहीं तो ओके मतलब बेसिकली पेन टैप वगैरह यूज करना हाँ होगा हाँ उसके लिए एनिमेशन एग्जैक्टली। वगैरह। सो ये स्पिन टूल समझ में आया आपको? यस ओके, स्पिन टूल का है कंट्रोल 1 आई थिंक शॉर्टकट, कंट्रोल 1 और शॉर्टकट। ओ वेट, अगर दैट्स व्हाई अगर ब्लेंडर मॉडलिंग इज इजी। यस। तो अब आपको एक और टूल मिलता है। जैसे कि अब मैं फिर से एक नया ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में हमने बहुत सारी ज्योमेट्री डिलीट कर दी है। ओके, अंकित भाई, अगर दो ऑब्जेक्ट्स ब्रिज करना होएगा, मतलब दो फेसेस, हम्म, तो हाँ, तो इसमें कैसे होगा? दो दो फेसेस को ब्रिज। दो फेसेस को मिलाना है, लाइक दो ऑब्जेक्ट के, राइट? हाँ 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 ओके, वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे, पहले स्मूथनेस पे। ओके, इस ऑब्जेक्ट यप। अगर अब बहुत सारा होता है ना कि हमको ज्योमेट्री चाहिए, लेकिन हम इंडिविजुअल ज्योमेट्री नहीं डालना चाहते किसी ऑब्जेक्ट में, समझ रहे हो? कि हमको या अब एक एक मैन्युअली ऐसा तो नहीं डाल सकते ना कि हमको ऐसा एक एक एज चाहिए। अब बहुत सारी, अगर सॉरी मेरे को सॉरी इसका टू इंटरप्ट हम्म सॉरी टू इंटरप्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई लाइन सेगमेंट? कंट्रोल 1। ओके। ओके, तो ऐसा एक एक साइड में हम एक एक एज लूप तो डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमको 100 कट्स चाहिए तो हमको 100 एज लूप डालनी पड़ेगी, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो यस। जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट एडिट मोड में गए, ये अपना बेसिक ऑब्जेक्ट है, ए प्रेस किया, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड। ओके, ओके। तो ओके। अब यहाँ नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है सब डिवाइड करने के बाद, कि आपको कितने नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए। तो यहाँ मैंने जैसे 20 कर देता हूँ, तो ये 20 कट्स लग गए। यस, ओके, माय इट्स गॉड, लाइक स्मूथ। स्मूथ। मतलब इजी है। अगर आप सॉफ्टवेयर को इजी लोगे तो इजी लगेगा आपको, मतलब वही। उसको इतना यस। डिफिकल्ट मत समझो, ब्लेंडर बहुत इजी है। ठीक है, यूआई टूल अब कैसे आया था? ए प्रेस करने के बाद एडिट मोड में गए आप, प्रेस ए किया आपने, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड, सबसे ऊपर आएगा आपको सब डिवाइड। डन। ओके, ये मैंने सब डिवाइड किया। यस। यहाँ ये मेन्यू आपके पास इधर खुल जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ एरो पे क्लिक किया, यहाँ आपका पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इसमें आप 50, मैंने 50 कट डाल दिया, तो ये देखो 50 कट्स आ गए। ओके सर। ओके, या रैंडम सीट। हम्म
इसमें ये रैंडम सीड का ऑप्शन था। रैंडम सीड भी होता है, रुको वो आपको दिखा देता हूँ मैं पूरा एक बार। कंट्रोल राइट क्लिक सब डिवाइड, ये आपका स्मूथनेस हो गया, जैसे क्यूब से स्पेयर ओह बनाना हो गया वो सब। इसका अलग से ये वाला ऑप्शन इसी काम में आता है, ये जो स्मूथ है ना, ये ऑप्शन भी सेम ही वर्क करेगा, लेकिन ये भी सेम वर्क कर रहा है। अब जैसे मैंने ये क्यूब था लेकिन ये पूरा स्पेयर बन गया, राइट? स्मूथनेस से 1 कर दोगे तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको कितना चाहिए, ठीक है? इट्स लाइक लंग लंग सांसें ले रही है। तो हम फिर से इसको सब डिवाइड करते हैं, इस पे हम लूप सेलेक्ट करते हैं 50 एंड ये 1 है तो इसको हम कर देते हैं 0 फिलहाल के लिए, तो फिर से क्यूब हो जाएगा। ये कट्स का है, इनर वर्टेक्स, पाथ एंड स्ट्रेट कट। बेसिकली स्ट्रेट कट ही यूज होगा हर जगह, ठीक है? तो ये फ्रैक्टल है, इसके अंदर नॉइस डाल दीजिए। से सब डिवाइड किया लेकिन इसके अंदर एक नॉइस चाहिए हमको, कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चाहिए हमको, ठीक है? तो ये हमने फ्रैक्टल में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया तो ये यहाँ पे नॉइस बन गई। अब इस नॉइस में भी ओह ऐसा है कि हमको आइस क्यूब होता है, आपको आइस क्यूब आपने देखा है? यस तो सर। उसमें कभी वो पूरा जो उसका सरफेस होता है सिमिलर नहीं होता, राइट? तो वैसा अब इसमें तो वो एजेस दिख रही है, लाइक वो शार्प दिख रहा है, तो इसमें हम राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ किए, फिर भी ये नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, एक मॉडिफायर अप्लाई करना होगा। यहाँ से गए मॉडिफायर में गए, ऐड मॉडिफायर, यहाँ पे सर्च करेंगे सब डिवीजन सरफेस, सब डिवीजन हो गया स्मूथ। यस तो यस। इस टाइप से हम स्मूथ करेंगे। खैर हम मॉडिफायर पे बाद में आएंगे, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट ए बेसिक नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका हो गया सब डिवीजन का फ्रैक्टल। फिर से जाते हैं सब डिवाइड पे, यहाँ पे 20 एंड फ्रैक्टल 0 अलोंग नॉर्मल। ये नॉर्मल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? नॉर्मल सीड बेसिकली जब आप फ्रैक्टल नॉइस डालोगे तभी काम आएगा। ये देखो एकदम मतलब वो उसके जो फेसेस हैं उसका जो, रैंडमनेस। यस, उसमें रेंडमनेस डालने के लिए, और अलोंग नॉर्मल भी उसी में काम आते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको डीप बताऊंगा आगे, ठीक है? और इसमें एनिमेशन बना सकते हैं, जैसे सर्कल हो रहा है शेप से, बना कुछ सकते हैं, ऐसे। बना सकते हैं, बॉस बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है? तो पहला हमारा ये हो गया। अब स्मूथ टूल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सेम ही वर्क करेगा, मैं आपको फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, फ्रैक्टल 0। जैसे जैसे जो होता है ना टर्बो स्मूथ होता है, हम्म जैसे हम अपनी शेप को होल्ड करवाने के लिए एजेस पे लगाते हैं, मतलब वो सब वो उसको आई गेस बेवल डालते हैं कोने हम्म कोने में, हम्म जैसे वो शेप होल्ड करे, और हम्म टर्बो स्मूथ लगाते हैं। इसमें टर्बो स्मूथ टाइप का होता है कुछ? ये इसके अंदर स्मूथ जो होता है वही टर्बो स्मूथ ही स्मूथ होता होता है। है हाँ। इसके ओके। अंदर। हाँ, इसमें जो आप राइट क्लिक करोगे तो ये शेड स्मूथ आता है, यही स्मूथ होता है आपका टर्बो स्मूथ। मतलब ऑटो स्मूथ और शेड स्मूथ में हाँ क्या हाँ, डिफरेंस है? ऑटो स्मूथ में देखो, अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है? मैं एज मोड में गया, ये मैंने एज सेलेक्ट करी, कंट्रोल वी प्रेस किया, मैंने इस पे बेवल डाला। अब मैंने इसको एक तो शेड स्मूथ किया, तो अब ये देखो बाकी जो एजेस है जिस पे मैंने बेवल नहीं डाला वो भी इससे वो इन्फेक्ट हो रही है, समझ रहे हो? यस 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 यस। लेकिन अब मेरे को नहीं, उनको नहीं करना है, तो मैं करूंगा शेड ऑटो स्मूथ। अब देखो बाकी एजेस पे कोई इफेक्ट ओके। नहीं आया। अरे वाह। तो मतलब ये हमें कब पता लगेगा हमें कैसे कैसे यूज करना है इन दोनों में को? वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें एनालाइज करके यूज करना होगा कि हमें क्या करना है। ओके, ओके, तो मतलब इसमें शेप शेप होल्ड करवानी पड़ती है शेड स्मूथ लगाने के लिए? या एग्जैक्टली। ओके, डन डन डन। आप अगर ऐसे जैसे मैंने बिना बेवल के अगर शेड ऑटो स्मूथ डाल भी दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन शेड स्मूथ डाल दिया तो इफेक्ट पड़ेगा। ओके, मतलब इसमें मतलब एक जैसे अनइवन सा स्मूथनेस आएगा। जैसे चैम्फर होता है यहाँ पर बेवल होता है। यस एग्जैक्टली, आप 3ds मैक्स में चैम्फर मिलेगा आपको, और माया में यस आपको यस। बेवल मिलेगा, और ब्लेंडर में भी बेवल मिलेगा। ओके, अभी तक जो मैंने बताया सबको क्लियर है? अगर कुछ किसी को कुछ डाउट है तो एक यस बार सर। पूछ लो। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एडिट मोड में।
ये टूल हो गया हमारा एज स्लाइड। किसी भी एज को पकड़ा, उसको स्लाइड करना है, ठीक है मेरे को, तो उसके लिए है। ये देखो किधर भी स्लाइड कर सकता हूँ। बेसिकली जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि मूव कर सकते हो आप, वही है इसका कोई। वही टोपोलॉजी को सही कर सकते हैं हम लोग अपने से। एग्जैक्टली। जेड में मूव होता इसमें है क्या? आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपको इस एज को स्लाइड करना है ना, तो आप मूव टूल में जाके भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ओके। लेकिन स्लाइड का क्या होगा कि ये एक आगे की एज तक ही स्लाइड करेगा, समझ रहे हो, उससे आगे नहीं एरिया जाएगा। मिल जाएगा आगे जस्ट लाइक। डन। मतलब एक दीवार खड़ी कर दी, उस दीवार से आगे नहीं जा पाएगा। ये ठीक लेकिन रहता है अगर वैसे। आप मूव टूल से यूज करोगे तो वो आगे भी चला जाएगा, दिक्कत है। ठीक है। तो ये बेसिकली एज स्लाइड का है। इसमें एज स्लाइड के साथ में वर्टेक्स स्लाइड भी, वो भी सेम यूज है। ये वर्टेक्स मोड में गया मैं, ये देखो वर्टेक्स भी स्लाइड कर सकते हो आप ऐसा। वही जा रहा है सिर्फ। रैंडमनेस। यस। इसके बाद है श्रिंक एंड फ्लैटन। ऑब्जेक्ट को ये क्या है? श्रिंक ये क्या कर हो दिया। गया? श्रिंक कर दिया मतलब छोटा एक कर होता है दिया। गुब्बारा हुआ है, छोटा। उसके अंदर हमने पानी भरा या कुछ भरा तो वो श्रिंक होके फैल जाता है ना, यस उस टाइप से। यस। और फ्लैटन, ये वाला मतलब आता लेकिन है काम ये इसमें? बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं इंडस्ट्री में आपको यूज होगा, क्योंकि ये वही वही वही। ज्योमेट्री बिगाड़ देता है एक्चुअल में। और हम जो काम सीखेंगे पूरा ज्योमेट्री के अंदर सीखेंगे कि ज्योमेट्री कैसे फ्लो करनी है, ओके। क्योंकि ज्योमेट्री फ्लो करना ही इम्पोर्टेंट है अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो। अगर आप ज्योमेट्री फ्लो नहीं करते हो तो आप पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे कहीं पे भी। टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी नहीं, एज फ्लो, ज्योमेट्री फ्लो, टोपोलॉजी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टोपोलॉजी। मैं आई वाज टाइपोग्राफी। भाई शॉक्ड ब्रो, टाइपोलॉजी। भाई भाई मैंने कहा भाई फोटोशॉप ये तो चलाते मोटोग्राफी चलाते वो भी मोशन याद ग्राफिक्स रहता है। पहुंच गए। हाँ। मोशन ठीक है, ग्राफिक्स में आ गए तो भाई ये तो। अब हम एक पहले ऑब्जेक्ट नया ले लेते हैं। इसमें हमने बहुत सारी ज्योमेट्री डाल दी। ये हमने एक क्यूब ले लिया, ठीक है। आज थोड़ा क्लास में 10-15 मिनट आगे बढ़ सकता है, बिकॉज हमने लेट स्टार्ट करी थी, ठीक है। चल सर। तो अभी ये आ गया हमारे पास शीर टूल। इससे क्या कर सकते हैं हम, किसी एज को शार्प करना है। जैसे मेरे को अभी ये वाला फेस हो गया, ठीक है, इसको मेरे को इस टाइप से करना है, ठीक है। मतलब क्रॉस में चाहिए ये मेरे को, शार्प एकदम इस तरह से, इस साइड से शार्प होना चाहिए। रैंप बनाना है बेसिकली हमको एक, तो हम इसको ऐसे रैंप बना सकते हैं, ठीक है। जैसा अगर आपने लिपस्टिक देखा होगा कभी, उसके आगे से वो थोड़ा सा कटआउट रहता है ऐसा, ओके, तो वैसा कुछ। तो ये बेसिकली ये सेम काम अगर आप एज पकड़ के मतलब मूव टूल से हाँ, करोगे तो भी आएगा? उसमें दिक्कत आएगी आपको। जैसे मैंने रोटेशन वाला टूल सेलेक्ट किया, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ज्योमेट्री देखो, ओ ओके। चल इसलिए ये यूज होता है शीट टूल। अब इसमें देखो कितना भी करो आप, ज्योमेट्री आपकी खराब नहीं होगी, ओके। ये वही एजिस पे वो करेगा। एग्जैक्टली वो आपकी जो ज्योमेट्री है, वो आपका जो डिस्टेंस है उसको एनालाइज करके इसकी साइज कम ज्यादा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरे ऑब्जेक्ट की साइज के साथ खेल जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी तक का सब? यस ओके। तो अब हम आगे का है रिप्रीजन। रिप्रीजन बेसिकली ऐसा होता है कि आपके ऑब्जेक्ट से उस चीज को अलग कर देना। जैसे मैं एज ये गया इस मोड में, तो ये देखो इसने वर्टेक्स को ड्रैग किया, लेकिन उसको वहां से हटा दिया। वो जॉइंट थी उसको वहां से हटा दिया, उसका जॉइंट हटा दिया पूरा, बिल्कुल अलग कर दिया उसको वहां से। ऐसा ही सेम एज, एज आपने सेलेक्ट करी ये वाली एज, इसने यहाँ से इसको अलग कर दिया, ऐसा सीन है, ओके। तो यह हो गया आपका रिपेज। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेन जो हम इनमें से टूल यूज करने वाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला टूल होगा आपका एक्सट्रूड, ओके, इसका शॉर्टकट होगा ई। दूसरा टूल होगा इंसेट फेसेस, इसका होगा आई। तीसरा होगा बेवल, इसका होगा कंट्रोल बी। और चौथा होगा लूप कट, इसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल आर। और पांचवा होगा नाइफ टूल, इसका होगा के, ओनली के, ठीक है। और ये होगा पॉलीबिल्ड, ये मोस्टली हम कहीं पे भी बहुत रेयर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका स्पिन टूल है, स्पिन टूल का होता है शिफ्ट 0 शॉर्टकट।
ये थे हमारे टूल्स के बारे में। अभी तक जितना मैंने टूल्स के बारे में बताया, इसमें अगर आपको कहीं भी अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो एक बार, जितना मैंने बताया। बाकी आपको रिकॉर्डेड जो आज की क्लास रहेगी वो क्लास रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगी। ओके बताइए। कल हम सीधा प्रोडक्ट मॉडलिंग पे जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो टूल की नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। स्पिन टूल है ना, हम्म स्पिन टूल मतलब हम्म जो स्पिन टूल है यस, वो फेसिस का ही स्पिन करता है या कुछ मतलब सर्कल का भी वो करता है? वो एज का भी कर देगा, वर्टेक्स का भी कर देगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको फेस ही रखना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर का ही करता है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज करोगे। अभी तो हम जस्ट एक ट्यूटोरियल मतलब देखने के लिए मैं आपको क्यूब पे बता रहा हूँ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यूज करोगे ऐसा। जस्ट लाइक कोई चेस की वो बनानी होगी हाँ, जैसे मैंने एक सर्कल सेलेक्ट किया, ठीक है। एक सर्कल, मग मग बनाना हो। हाँ मग मग जैसे या मैंने ये चेस की सिलेंडर सेलेक्ट किया, ठीक है। हम्म, आपको इसका जैसे हत्ता बनाना है, बेसिकली वो जो अपना पकड़ने का होता है ना, कप का हैंडल, हुक हुक हुक, हाँ वो बनाना है। तो मैंने यहाँ बहुत सारी एज लूप डाल दी, ठीक है। ज्यादा हो गई, ये मैंने एज लूप डाल दी, ठीक है। अब उसका ऐसा हमने टारगेट सेट कर दिया कि वो रहने वाला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ब्रिज एज लूप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे ट्विस्ट इसका, सॉरी, कंट्रोल ई दबाएंगे, ब्रिज एज लूप। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कट्स बढ़ाएंगे और इसको 0 कर देते हैं, ट्विस्ट को, ठीक है। आया समझ में? तो आपका मतलब अगर आपको जैसे कि ये कप है, इसका आपको हुक बनाना है या वो जो हैंडल है बनाना है, तो आपको बेसिकली उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज को एक्सट्रूड करके फिर उसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, नहीं। आपको बेसिकली क्या करना है, पहले वाली फेस को और लास्ट वाली फेस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई प्रेस करोगे, ब्रिज एज लूप। अगर आपको शॉर्टकट में नहीं रहता है तो आप यहाँ पे एज पे जाओगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्रिज एज लूप, सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ कट्स बढ़ाने हैं आपको बेसिकली। ओके, ओह माय गॉड, नाइस। और वही अंकित भाई ये जरा एक इसका बार है ना, करके दिखाइए शॉर्टकट में कहाँ ऊपर है और यहाँ पे एज में, हाँ ओके हाँ एक हाँ, बार आप एक बार बेबल करके दिखाओगे एक बार इसके इस, एटलीस्ट जो है कप के हैंडल के, वाई नॉट। क्योंकि उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। मैंने ये एज लूप सेलेक्ट कर ली पूरी। इसमें से आपको ये ऊपर वाला भी सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा लूप सेलेक्ट करना है, अच्छा, एंड फिर आप बेबल कर लो इसको, शेडो टू स्मूथ, ओके। ठीक है। सॉरी। और अगर आपको इसको ऐसा है कि यहाँ से भी आपको बेवल करना है, तो बेसिकली ये पूरा एज लूप को ऐसा सेलेक्ट करना, नीचे से ऊपर से चारों तरफ से, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे भी अगर बेवल कर देता हूँ तो ये इतना स्मूथ हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये यहाँ पे शार्प दिख रहा है बिकॉज हमने नीचे वाले को बेवल नहीं किया, राइट, दैट्स वाई ये शार्प दिख रहा है, ठीक है। तो आज का आपको एक टास्क है कि आपको एक कप कॉफी कप बनाना है, ठीक है। जो आप अपलोड करोगे, आस्क फॉर हेल्प जो हमारा है ना टेक्स्ट चैनल, उसके अंदर अपलोड करोगे। वो आप सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा कप करना है, ठीक है। ठीक है ओके हाँ, इसको एक बार मैं बता देता हूँ। ऊपर वाला जो आपका अंदर का रहेगा उसको एक्सट्रूड करके, इंसेट करके एक्सट्रूड करके बनाना है। मैं बना के नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ठीक है। तो ये आज का आपका टास्क है। अब जो भी मैंने बताया उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मेरे को एक बार बता दीजिए। लाइक आपने अभी जो इंटरसेक्ट किया है तो कौन बिकॉज सा? मैं अभी हाँ, ये जो दो पॉलीगन्स है इसको मिलाकर, तो आपने इसको इन दोनों को इनके दोनों के फेसेस को डिलीट करके फिर वो करा है आपने? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली जैसे मैंने ये दो फेस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, रेंडमली, या यहाँ से यहाँ तक मेरे को इसका हुक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे एंड ब्रिज एज लूप्स, ओके। ओके यहाँ आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, इसमें आप नंबर ऑफ कट्स बढ़ा दोगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे डबल फेसेस हो आप गए नॉर्मल की वजह से। मतलब ये
राइट क्लिक से आता है मतलब ये ऑप्शंस मतलब जो खुले हैं नहीं नहीं, ई से आएगा, ई से आएगा। कंट्रोल ई, सॉरी कंट्रोल ही ओके ओके। कंट्रोल ई, ब्रिज एज लूप्स एंड नंबर ऑफ और कट्स। इसमें आप स्नैप जैसे ठीक है। आप एक वो और करके दिखाओ ना, जैसे बाल्टी के होता है ना हैंडल, कौन सा? एक स्ट्रेट होता है अरे बाल्टी 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 वाला वो, हम्म। बाल्टी के ऊपर हुक नहीं और आता, उस वो कह रहा है वो। हाँ, तो उसमें है ना पैरेलल होता है, तो उसमें कैसे पता करें कि ये सेम स्ट्रेट है, ऐसा कुछ? मतलब बाल्टी का बनाना है वैसा, हाँ हाँ तो उसमें सेम। आप वैसे भी बना सकते हो, स्ट्रेट जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने टॉप व्यू करा, एक मैंने ये फेस सेलेक्ट कर लिया और इसी के ऐसे ही ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कंट्रोल ई प्रेस किया मैंने, सॉरी एच, हाँ कंट्रोल ई प्रेस किया एंड ब्रिज एज लूप्स, और मैंने यहाँ से कट बढ़ा दिया। ओके वेट अ सेकेंड, ओके वो साइड का चेंज है। अगर आपको लाइक बाल्टी का बनाना है तो आपको उसका भी दो मेथड बता देता हूँ। एक तो आप स्पिन टूल का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हाँ जी। स्पिन टूल का कैसा रहेगा, आपको ये बीच में रहेगा बिल्कुल सेंटर में। हमको बेसिकली अगर स्पिन टूल से करना है तो हमको बिल्कुल सेंटर में रखना पड़ेगा, देन आप स्पिन टूल से कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन इसका एक और ऑप्शन बता देता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस किया एंड कर्व टूल में जाओगे आप, ठीक है। ये मैंने यहाँ से नर्व ये वाली कर्व सेलेक्ट कर ली, ठीक है, नर्व्स कर्व। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब इस कर्व से भी आप एक शेप बना सकते हो, ठीक है। ओके। जैसे अब ये कर्व मैंने बना दी, ये अपना शेप हो गया, तो इसके अंदर जाओगे आप, ज्योमेट्री में जाओगे एंड इसको एक्सट्रूड कर दोगे। वेट अ सेकेंड, यहाँ डेप्थ डाल दोगे तो ये आपका एकदम राउंड शेप में वो बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगर आपको कुछ भी कस्टम शेप चाहिए कर्व से बनानी है, तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, मेश कर्व में गए, बेजियर कर्व सेलेक्ट करना, और बेजियर कर्व को टैब दबाओगे तो एडिट मोड में। अगर आप इसको एक्सट्रूड करना चाहो तो कैसे भी एक्सट्रूड कर सकते हो, जैसे मैंने ये रैंडम कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपन, जैसे ये जी करके रोटेट कर दिया। जस्ट लाइक पेन टूल। यस एग्जैक्टली, जस्ट लाइक पेन टूल। मतलब इसको एक्सट्रूड हमें उससे ही करना है ई से। यस यस, एक्सट्रूड हर जगह ई ही होगा। ये जैसे आपका बाल्टी का वो जो आप बोल रहे हो वो हो गया, ठीक है, शेप। और बेविल करना होगा तो कंट्रोल बी, हाँ हाँ मतलब कंट्रोल बेविल बी। कर दिया। कौन बोल रहा था बाल्टी का अभी और कुछ? स्नैप अरे आ, बस मैं ये प्रोफाइल में कौन मनी हाइस्ट वाले प्रोफाइल वाला बंदा? अच्छा ओके, प्रोफेसर, तो ऐसा हमने सेलेक्ट किया कर्व, ये हमने उसका शेप बना दिया, ठीक है। एंड सीधा कुछ नहीं करना, आपको डेप्थ बढ़ानी है, ओके। ओह इसको अभी ये कर्व है तो आपको जैसे एडिट मोड में जाओगे आपको कर्व दिखेगा, लेकिन राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मैश करोगे तो आपको पूरा इसका ज्योमेट्री दिखने लगेगा। बेसिकली अब ये मैश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज तो बेटर देन बेंड टूल। तो ये दो तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है, राउंडनेस के लिए। एक तो हुक बनाने के लिए एक ब्रिज एज लूप वाला बता दिया, स्पिन टूल बताया और एक कर्व बताया। अब इन तीनों में से आपको जो बेटर लगे वो यूज करके आप वो मग बना सकते हो, ठीक है। तो सभी अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आस्क फॉर हेल्प में डाल देना, और आपने जो मॉडल बनाया है वो भी उधर ही अपलोड कर देना, ठीक है। ओके। सो और इसमें स्नैप टूल होता है, स्नैप टूल। स्नैप टूल भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, नहीं जैसे हमें ठीक है। कोई वर्टेक्स से वर्टेक्स स्नैप करनी है ये रहा तो स्नैप बाद में टूल है बताओगे? ये ऊपर, ठीक है। और इसके बारे में टारगेट वेल्ड। ये मॉडलिंग में बताऊंगा मैं, सब हर एक चीज को डिटेलिंग में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके क्योंकि अभी उसका टाइम आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा। ओके। थैंक यू फॉर दैट। ओके गाइज, ओके Yes, sir. ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। और कल सभी जहाँ जितने भी यहाँ लोग बैठे हो सब एक एक मग बनाना तो आपके लिए कंपलसरी है, ताकि मेरे को भी पता चले कि जो मैंने सिखाया आपको समझ में आया भी है कि नहीं। अच्छा अंकित भाई, यस। मैं बोल रहा हूँ कि कल का जो वीडियो था, मैं कल ना थोड़ा 30 मिनट्स लेट था, मतलब कल इसमें ज्वाइन करने का, तो कल का वीडियो मेरे को मिल सकता है इधर, मतलब हाँ कहीं क्लास पर? कोर्सेज में है। यस यस यस, आपको क्लास रिसोर्सेज में मिल जाएगा। मैं अभी कल वाला और आज का दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
हाँ, जी थोड़ा आज अपलोड कर दो थोड़ा। ओके।